लेकिन आप ये चीज समझिए कि गोल्डन आवर क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा कि किस टाइप का स्कैम आपके साथ हुआ है वो समझना जरूरी है। अगर इन्वेस्टमेंट स्कैम है तो वो इंडिविजुअल 10 दिन में पैसे ट्रांसफर कर रहा है हर रोज। तो जो लास्ट ट्रांजैक्शन उसने किया उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि अभी मेरे साथ फ्रॉड हो गया, तो वो गोल्डन आवर वो सिर्फ लास्ट ट्रांजैक्शन के रिलेटेड ही है, क्योंकि वो 9 दिन में जो पैसे डाल चुके हैं वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। अब IMPS है, इंस्टेंट पैसा जाता है। तो अगर किसी के साथ एक इस टाइप का फ्रॉड हो गया कि OLX फ्रॉड हो गया, तो उसका सारा पैसा एक ही ट्रांजैक्शन में गया है और उसी वक्त गया है, तो वो उसके लिए हेल्पफुल है। गोल्डन आवर का मतलब ये है कि पैसा आउट नहीं हुआ है, अकाउंट टू अकाउंट जा रहा है, अकाउंट टू वॉलेट, वॉलेट टू अकाउंट ऐसे जा रहा है, तो उसको वैसे रोक रहे हैं, उसको बाहर निकलने से पहले रोक रहे हैं। तो अगर आप अर्ली कंप्लेंट करते हैं, अर्ली स्टेज पे कंप्लेंट करते हैं, तो उसको उस अकाउंट में से बाहर निकलने के पहले ही रोका जा सकता है। और जैसे कि आपने पूछा कि पुलिस स्टेशन से क्या आपको कितना हेल्प मिलना चाहिए, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया है। जैसे ही आपने 1930 पे कंप्लेंट कर दिया, उसके लिए कोई मैनुअल इंटरवेंशन का जरूरत ही नहीं है कि आप पुलिस स्टेशन जाओगे फिर वो वहां से कोई, ये हम मैन्युअली करते थे आज से 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। वो जो चीज हम मैन्युअली करते थे कि अब जैसे कि मैंने एक अकाउंट में पैसा डाला, ए अकाउंट में, तो हम अकाउंट जो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उससे पता करते थे कौन से अकाउंट में डाला, इमीडिएटली उस बैंक में जाते थे, उसके डिटेल्स निकालते थे, उस बैंक से पूछते थे अब आगे कौन से अकाउंट में गया, फिर उस अकाउंट की डिटेल्स निकालते थे, उसके बैंक स्टेटमेंट में चेक करते थे आगे कहां पे गया। पैसा लेवल बाय लेवल आगे जाता है और फिर बाहर जाता है। वो हमें मैन्युअली करना पड़ता था। आज कैसे है, वो 1930 साइबर कंप्लेंट जो पोर्टल है हमारा, साइबर क्राइम पोर्टल, उस पोर्टल पे उसको ऑटोमेटिकली ट्रैक किया जाता है। उसमें ऑलरेडी बैंक के नोडल ऑफिसर्स जो है वो लिंक्ड है, वो ऑटोमेटिकली होता है। एंड जब वो रिपोर्ट जनरेट होते हैं तो पता चलता है, वो साइमल्टेनियसली फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऐसे चलता है, वो डिटेल्स निकाले जाते हैं, KYC निकाली जाती है, FIR रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, एंड देन उनको पकड़ने के लिए पैसा बाहर ही जा रहा है। जैसे इन्वेस्टमेंट स्कैम है, डिजिटल अरेस्ट है, लोन ऐप स्कैम है, इन केसेस में पैसा इंडिया में है ही नहीं। इन केसेस में कैसे होता है, चलो ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं, थोड़ा सा एडवांस चीजें समझने में डिफिकल्ट है, फिर भी मैं आपको बता दूं ये कि जैसे आज आपने सुना होगा कि हर कोई क्रिप्टो करेंसी यूज करता है ना। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आपने सुना होगा। इंडिया से बाहर पैसा भेजने का सबसे बेटर तरीका क्रिमिनल्स के लिए है क्रिप्टो में कन्वर्ट करके भेजना। तो व्हाट दे डू कि जो पैसा चीटिंग का है, जिस भी क्रिप्टो के जो एक्सचेंजेस है, जैसे बनांस है, WazirX है, इन एक्सचेंजेस पे बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो बेचने के लिए रखते हैं। ये लोग क्या करते हैं, चीटिंग का पैसा उनको दे देते हैं, उनसे क्रिप्टो ले लेते हैं, क्रिप्टो कहीं पे भी बाहर भेज देते हैं। क्रिप्टो को ट्रैक करना डिफिकल्ट है, ये उनको मालूम है।